अम्बाला के इस जायके में है दम, शुद्धता में नहीं किसी से कम। बुजुर्ग हो या जवान या हो छोटे बेबी, सबको खूब भाती है ये जलेबी। देसी घी में ये बनती है, खुशबू ही दुकान पर खींच ले जाती है। अम्बाला कैंट एक पुराना शहर, जहां जायकों का भंडार है। उन्हीं जायकों के बीच में से एक जायका जो सबको पसंद होता है, और वो जायका है ये जो गरम गरम तैयार हो रहा है। जी हाँ, ये है जलेबी। लेकिन जनाब, ये जलेबी जरा हट के है, क्योंकि अम्बाला कैंट का ये जायका लोगों की जुबान पर पिछले 40 सालों से घुल रहा है। लेकिन दिल है कि मांगे मोर, क्योंकि शुद्ध देसी घी में तैयार होने वाली ये जलेबी और रबड़ी के साथ परोसी या खाई जाती है। और जलेबी रबड़ी का ये मेल सोने पर सुहागे जैसा जान पड़ता है। नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माई हिंदी टीवी का कैमरा पहुंचा है अम्बाला कैंट के बीच, एक ऐतिहासिक नगरी जो अपनी रूपरेखा के लिए जानी जाती है। तो वहीं यह शहर मशहूर है अपने बेमिसाल जायके के लिए। जी हाँ, ऊपर से मौसम सर्दी का हो और साथ ही खुशबू आपके जो है वो नाक तक पहुंच रही हो, देसी घी में निगलती हुई जलेबी की, तो लोग जो हैं वो अपने आप ही खींचे चले आते हैं। जी हाँ, जितना पुराना अम्बाला कैंट का इतिहास है, उतनी ही पुरानी एक दुकान यहाँ पर मौजूद है जो देसी घी की जलेबी और साथ ही साथ मूंग दाल हलवे के स्वाद के लिए बेहद मशहूर है। वक्त चाहे दिन का हो, वक्त चाहे दोपहर का हो, या फिर वक्त हो शाम का, या फिर मौसम हो ठंड भरा, तो अम्बाला कैंट के लोग जो हैं वो देसी घी की जलेबी और साथ ही साथ मूंग दाल के हलवे का जायका और रबड़ी का स्वाद चखना कभी भी नहीं भूलते। और यही जायका जो है वो हमें देसी घी की जलेबी वाली दुकान तक खींच लाया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा जलेबी की रंगत दिखाने की कोशिश करें। जलेबी के ऊपर जो है वो रबड़ी डाली गई है, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है वो हर चीज़ शुद्ध घी से तैयार की जाती है। भले ही भाव ज़्यादा हो, लेकिन आपकी सेहत के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ होने की यहाँ संभावना नहीं है। जायका स्वादिष्ट है, जायका बेमिसाल है, तभी तो ये दुकान बरसों से, तकरीबन 40 साल के करीब से जो है ये यहाँ पर यूं ही चली आ रही है। और इसी का जायका चखने के लिए हम यानी माई हिंदी टीवी का कैमरा अब लिए चलेगा आपको दुकान के बीच। ये दुकान तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी है, और इस दुकान को चलाने वाले योगेश कुमार देसी घी की जलेबी का जायका अम्बाला कैंट में शुरू किए थे, और क्वालिटी से किसी तरह का समझौता उनकी ओर से आज तक नहीं किया गया, और वही स्वाद आज भी बरकरार है। जलेबी कुरकुरी है और देसी घी का जो स्वाद है रबड़ी के साथ, वो आपकी जुबान पर जो है वो एक अलग ही जायका बिठा रहा है। और यही बात होती है, यही खासियत होती है किसी चीज़ की जब वो मशहूर होती है। तो देसी घी की जलेबी का ये जायका जो है अम्बाला कैंट के लोग बरसों से चखते आ रहे हैं। और ख़ास अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस चीज़ की अगर हम बात करें तो ये है मूंग दाल का हलवा। इसका स्वाद जो है वो चखने के बाद जो है वो आपको बतलाता है कि शुद्धता को लेकर किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ जो है वो देसी घी की जलेबी के नाम से मशहूर इस दुकान पर कभी नहीं होता। बेमिसाल जायका मूंग दाल के हलवे का, क्योंकि मूंग दाल का हलवा जो होता है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है उसे बनाना और फिर ऐसे जायके के साथ उसे
तैयार करना और क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये तमाम जानकारी लेने के लिए दुकानदार की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बातचीत करते हुए जायकों के भंडार के बीच उनके पास और क्या क्या है ये भी जानते हैं। इस दुकान के जायके में देसी घी की जलेबी का स्वाद तो है ही, लेकिन साथ ही यहाँ तैयार किया जाने वाला मूंग दाल हलवा भी बेहद डिमांड में रहता है। लेकिन यहाँ मिलने वाली हर चीज देसी घी में ही तैयार होती है और क्वालिटी का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ये हमें बतलाया इस दुकान को अपने पिता के साथ चलाने वाले विपुल कुमार ने। जी, अंबाला कैंट के बीच मशहूर इस देसी घी वाली जलेबी के जायके की अगर बात की जाए तो योगेश गर्ग जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करते हुए इस कारोबार को खड़ा किया, उनका आज एक नाम है और वो भी सिर्फ इसी जायके के चलते। जायकों की अगर बात की जाए तो उसकी खान है योगेश गर्ग जी की ये दुकान, जिसे अब जो है उनके बेटे संभालते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में वो आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो उनके बेटे के साथ बात करते हुए हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है सर्दी के मौसम के बीच वो जायका लोगों को परोस रहे हैं। ये योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि आखिर बरसों से ये जायका जो है वो अंबाला में अब आपकी पहचान बन चुका है और अंबाला कैंट की जान भी बन चुका है। तो आखिरकार क्या खासियत क्या है कि ये देखिए, खासियत तो ये है कि जब फादर साहब ने शुरू किया था जी, तो जो क्वालिटी उन्होंने मेंटेन करी थी या जो टेस्ट उन्होंने डेवलप किया था उसको इनहेरिटेंस हमें मिला है। देखिए, जो भी मेहनत है ये तो उनकी मेहनत, हम तो सिर्फ उसे चला रहे हैं। तो अभी भी वो जब आते हैं तो जस्ट फॉर द क्वालिटी चेक जी, बस भी उनके हिसाब से थी। उनके हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो ऑन अ ग्रेजुअल बेसिस, वीकली, डेली, जब भी उनका दिल होता है सरप्राइज चेक वो करते हैं। बस अब वो बस इतना ही काम। तो अगर आज के दौर की बात की जाए, क्योंकि देसी घी का इस्तेमाल आप शुद्ध करते हैं जी, और उनके साथ दूसरी चीज़ों को भी मिक्स करते हैं, तो ये सौदा कहीं आपको नुकसान का तो नहीं पड़ता? क्योंकि आज के दौर में दूसरे लोग बहुत कुछ बेच रहे हैं। देखिए, आज की डेट में जो कस्टमर है वो बहुत समझदार है और सबको पता है खाने के बाद एवरीबॉडी हैज अ नॉलेज कि टेस्ट किसका बेटर है, क्वालिटी किसकी बेटर। तो अब वो समय तो है नहीं कि लोग जो हैं आप किसी को कुछ भी दे दें और वो खा लें। अब लोग समझदार हैं, उन्हें सब पता होता है कि कहाँ से लेना। और ऐसी बात है कि जो फादर साहब ने इमेज बनाई हुई है, जो क्वालिटी मेंटेन करी उन्होंने पिछले 40-50 साल में, उसकी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट है और उसको मेंटेन करना हमारा काम। तो कस्टमर की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कस्टमर क्वालिटी के लिए एवरीबॉडी रेडी। जी, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दुकान तो हर कोई खोल लेता है, लेकिन दारी करनी जो होती है वो बेहद मुश्किल होती है। और योगेश कुमार गर्ग जी की अगर बात करें तो उन्होंने दुकान और दारी के साथ साथ जो एक नाम अपने जायके के जरिए अंबाला कैंट के बीच खड़ा किया है और साथ ही साथ जो जायका अंबाला के लोगों की जुबान पर दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और किस किस तरीके की प्रेपरेशन जो है जलेबी के अलावा आपके यहाँ होती है? जलेबी के अलावा मूंग दाल हलवा बनाते हैं जी, घी में प्रिपेयर करते हैं, इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है और बिल्कुल बेसिक और प्योर क्वालिटी में बनाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में गाजर हलवा भी मिलता है। ये गाजर हलवा भी घी में बनाया जाता है, दूध में नहीं बनाते। दूध में नहीं बनाते, गाजर को घी में जो है भुना जाता है, उसके बाद तैयार किया है जी। तो और गुलाब जामुनों की? गुलाब जामुन अभी बनाते हैं बट अभी इस समय खत्म है जी, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ जी। तो ग्राहकों की लाइन लगेगी, मतलब शाम को गुलाम, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सर्दी का मौसम में डिमांड में काफी रहे जी। बहरहाल अगर जायकों की खान कहना योगेश कुमार गर्ग जी की इस पुरानी दुकान को गलत नहीं होगा। आप भी कभी अगर जायका चखना चाहें मूंग दाल हलवे का, या फिर अंबाला कैंट पहुंचे हुए आपके जहन में ख्याल आए सर्दी के मौसम के बीच गर्मा गर्म गुलाब जामुन का जायका लेने का, तो हजूर घबराइए नहीं, इंतजार मत कीजिए, चले आइए शुद्ध देसी घी की जलेबी वाली दुकान पर। खुशबू लेते लेते और पता पूछते पूछते आप खुद ब खुद यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी आपका
हमसे बातचीत करने के लिए। और हम ये भी शुक्रगुजार रहेंगे कि आप आज के दौर में जो है लोगों को शुद्धता के साथ बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो खिला रहे हैं। शुक्रिया।